सो वो सब गिवेंस आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं अपनी अपाचे RTR 180 की सर्विसिंग करवाने के लिए भी जा रहा हूँ और आई थिंक 2 साल हो गए इसकी सर्विसिंग करवाए हुए। शोरूम पे जाकर के सर्विस सेंटर पे जाकर के ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम मैंने उसकी सर्विस करवाई कब थी, बट मेरे को जहाँ तक याद है ना 2 साल से मैंने उसकी कोई सर्विसिंग नहीं करवाई है। अब आज देखते हैं क्या इसमें कितना खर्चा बैठ जाता है अपनी बाइक अपाचे RTR 180 में। अगर आप 2 साल के बाद अपनी बाइक की सर्विस करवाते हो और 2 साल में आपकी बाइक की कंडीशन कितनी ख़राब होगी वो भी आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलते हैं, अभी मैं निकलता हूँ शोरूम के लिए। तो व्हाट्सअप की वेंस आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज एक्चुअली जो सीन हो रखा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपनी बाइक जो है अपाचे RTR 180, इस बाइक में काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं हुई। 2 साल हो गए। 2 साल के बाद में अभी राइडिंग में क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी मैं बता देता हूँ। सर्विस कराया 2 साल होगा, हालांकि मैं इसको बीच बीच में कभी कभी चलाते रहता हूँ, बट इतनी ज़्यादा रनिंग इस बाइक की नहीं होती है फ़िलहाल की कंडीशन में, क्योंकि मैं ज़्यादातर R15 ही चलाता हूँ। तो अभी मैंने सोचा काफ़ी टाइम से, अभी इसकी कंडीशन ना बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ अपन सर्विसिंग वगैरह करवा लेते हैं अब, वरना हो सकता है इंजन को कहीं मेजर इश्यूज़ आने लग जाएं। हालांकि मैंने इसके बीच में एक बार ऑयल चेंज किया था, सिर्फ ऑयल चेंज किया था, फ़िल्टर वगैरह मैं क्लीन नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी ऐसा है कि इस बाइक में चलने में कोई कमी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। थ्रोटल देंगे तो अपने को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है थ्रोटल से, वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो रही है। और दूसरी चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है चेन का मेरे को पता नहीं है, बाकी सबको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी RTR ऑन करते हैं, ऑनर है जो भी। इसमें क्या दिक्कत है चेन में कि आप कितना ऑयल डाल लो वो फिर भी साउंड बना रही है, पता नहीं क्यों। मेरे को काफ़ी टाइम से हो गया, या तो हो सकता है कि जो इसके स्पॉकेट्स हैं वो घिस चुके हैं, तो वो भी एक मेजर इश्यूज़ लग रहा है। बाकी इतने ज़्यादा घिसे हुए स्पॉकेट नहीं लग रहे, मैंने चेक किया। सेकंड चीज़ जो इसमें मेरे को आ रही है, आप कितनी भी ज़्यादा चेन इसकी टाइट कर लो, इसमें पिकअप पावर ज़्यादा होने की वजह से फील होती है वो कि एकदम आगे पुल होती है। तो उस कंडीशन में इनिशियल गियर की अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड, तो उस कंडीशन में तो टॉर्क ज़्यादा फील होता है, तो उस चक्कर में हो सकता है चेन ज़्यादा ढीली हो जा रही है। इसका फ्रंट जो व्हील है उसका बेरिंग वो ख़राब हो चुका है, तो आज इसका फ्रंट व्हील का वायरिंग भी चेंज करवाना है। काम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है मे बी चेन सेट्स का चेंज हो। ब्रेक, रियर ब्रेक बिल्कुल नहीं आ रहा है, फ्रंट ब्रेक बहुत अटक के आ रहा है, वो कभी आ जाता है। या आप लीवर प्रेस कर दो, देखो मैंने ये लीवर प्रेस किया बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, RPM वहीं का वहीं है, तो वो भी काम नहीं कर रहा है, तो वो भी मेरे को चेक करवाना है। तो ब्रेक्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, तो वो भी चेक करवाना है। दूसरा चीज़, इंजन सर्विस हो जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। हेडलाइट का इसका बीम ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया वो क्यों जाता है, तो ये चीज़ें चेंज करवाएंगे। और मेजर तो कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे चेंज करवाते रहेंगे जब जब ज़रूरत लगेगी कि हाँ अब ये चेंज होना चाहिए, या फिर जो भी है व्हाटएवर। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्या कुछ इसका कॉस्ट आती है 2 साल की सर्विस के बाद में। शोरूम पर तो मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं करवाई, हालांकि इसकी जब भी सर्विस हुई है वो शोरूम पर ही हुई है, सर्विस सेंटर पे, मतलब इसके ऑथेंटिक सर्विस सेंटर पे हुई है। बाकी बाहर मैंने आज तक इसमें काम नहीं करवाया। और अभी आप देख सकते हो ये पैनल का भी इसमें इशू आ रहा है, ये इसको चिपका लेता हूँ फिर भी निकल जाता है, ये भी मेरे को समझ के बाहर है भाई, ये भी एक दिक्कत है। और तो ज़्यादा मेजर तो कुछ इसमें है नहीं लग रहा मेरे को अभी। ब्रेक्स का मैंने बता ही दिया, चेन का इशू था वो मैंने आपको बता ही दिया, बैरिंग जा रहा है इसका, वो एक सीट कवर चेंज करवाना है, सीट भी ऑलमोस्ट फट चुकी है इसकी। तो वही है, कभी कहीं पार्क करते हैं तो कुछ रहते हैं, कुछ लोगों को चुल रहती है तो वो सीट को और ज़्यादा फाड़ दें कर दें, तो उसके पहले ही कवर लगवा लें ताकि ज़्यादा खर्चा ना आए उसमें। तो यही मेजर चीज़ें थी जो मैं आज अपनी बाइक में करवाने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं इसके बाद क्या कॉस्ट निकल के आती है, सर्विस कॉस्ट इसकी। आज मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ तो हो सकता है 6000 के आसपास या ऊपर निकल सकता है, इतनी चीज़ें चेंज होने के बाद में। तो भाई जब मैं परसों के दिन अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए गया था तो उस टाइम मैं सर्विस सेंटर पे रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, तो
मैं अपना GoPro का वाटरप्रूफ केस भी ले जाना भूल गया था इस कंडीशन के लिए, तो वहाँ पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और शोरूम पर वैसे भी अंदर अलाउ नहीं किया जाता जहाँ पर सर्विस करते हैं, तो वो पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट इससे आपको ये तो अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बिल मैंने आपको शो किया है और बाइक की कंडीशन अब क्या हो गई है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या आपको कितना चेंजेस देखने को मिलेंगे सर्विसिंग के बाद। तो वैसे अभी पूरी कंप्लीट सर्विसिंग होने के बाद आफ्टर 3 इयर्स बाइक को जब इस तरह से दिख रही है, बिल्कुल अभी मिंट कंडीशन में हो चुकी है। लाइक अभी थोड़े से अलॉयज़ वगैरह का कलर भी मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें, अब इनको वापस से फुल कलर करवाने वाला हूँ इसके अलॉयज़ पे भी मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से क्रोम फिनिश का किया हुआ था, बट ये पुराना कलर इसमें रह गया, इसलिए थोड़ा सा ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को। बाकी तो पूरा कंप्लीट हो चुकी है भाई। अभी इसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ है लाइक 12,000 में, तो वो मैं बता दूँ। सबसे मेजर चीज़ इसकी हेडलैम्प, क्योंकि इसकी हेडलैम्प में ये दिक्कत थी काफ़ी ज़्यादा, इसका हाई बीम बहुत ऊपर जा रहा था, तो वो मैंने इसलिए चेंज करवा दिया। और ये वाले पैनल्स ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे ये दोनों, तो ये भी मैंने दोनों रिप्लेस करवाएं। और इसके साथ में नया इसमें रियर इंडिकेटर्स लगे हैं दोनों। तो ये जो अगर हम बात करें वो ऊपर की बात है, जो क्या कुछ नए चीज़ें इसमें प्लास्टिक पैनल्स रिप्लेस हुए हैं। नेक्स्ट चीज़ इसका जो इंजन कवर, ये भी मैंने नया लगवाया है, पहले ये नहीं था इसमें। काफ़ी जब ये बाइक नई परचेज़ की थी उस टाइम में टूट गया था, तब से डक लगाया ही नहीं था, बट अब जा कर के मैंने इसमें दोबारा लगाया है। इसके अलावा इसमें क्या कुछ नया लगा है वो मैं बता देता हूँ। इसके फ्रंट ब्रेक पैड्स ठीक थे, रियर वाले ख़राब थे, तो रियर ब्रेक पैड चेंज हो गए। क्लच प्लेट चेंज हुई है। यहाँ पर हमारी चेन सेट इसका नया डला हुआ है, इंडिकेटर्स दोनों नए डले हैं। ये वाला लीवर का पूरा सेट नया डला हुआ है, क्लच वायर नई डली हुई है। और इसके अलावा कुछ बोल्ट्स वगैरह भी इसमें नए रिप्लेस हुए हैं। एक्सीलेटर वायर इसमें नया डला है। और हाँ, ये ब्रेक लीवर भी मैंने इसमें नया लगाया है, क्योंकि पहले वाला जो ब्रेक लीवर था वो काफ़ी ज़्यादा, 1-2 बार बाइक गिर गई थी तो वो टेढ़ा हो गया था, तो उस कंडीशन में उससे प्रॉपर ब्रेक नहीं लगते थे, लाइक किक भी उससे टच होती थी, तो ये भी कंडीशन की वजह से नया लगा, तो ये इसमें रिप्लेस हुआ है। दूसरा, इसके बैरिंग, सारे बैरिंग जा रखे थे, फ्रंट के दोनों नए डले हैं। और यहाँ पर भी बैरिंग होते हैं हैंडल के, वो दोनों रिप्लेस हुए हैं। इसमें 3 बैरिंग रखते हैं, एक स्पॉकेट का होता है और 2 व्हील के होते हैं, वो भी इसमें नए लगे हैं। तो ये मेजर चीज़ें इसमें नई मैंने रिप्लेस करवाएंगे, जो कि अराउंड 3 इयर्स में मेरे को लगा कि अब इसको चेंज करना चाहिए। बाकी कंडीशन पहले के चलाने में और अभी में बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल नई जैसी चल रही है बाइक। तो ऑब्वियसली भाई बात है कि अगर हम शोरूम वगैरह पर या सर्विस सेंटर जो ऑथेंटिक है वहाँ पर सर्विस करवाते हैं तो प्रॉपर सर्विसिंग हमको बाइक की मिल जाती है। तो ये कुछ 12,000 के अंदर मैंने इस बाइक की सर्विसिंग कंप्लीट करवाई है, जो कि मैंने लास्ट सर्विस करवाई 2018 में, जो कि मैंने रिकॉर्ड निकलवा के देखा था उधर ही। तो 2018 के बाद में अब इसकी सर्विसिंग हुई है एंड 2021 में, तो उसके बाद में अभी ये बाइक बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो चुकी है। तो वैसे मैं वापस आ चुका हूँ घर पे, और आप देख सकते हो 22 सितंबर 2021 जो बिलिंग का टाइम है वो भी आप देख सकते हो। तो ये इतना कुछ पार्ट मेरी बाइक में जो है रिप्लेस हुए हैं या फिर कहीं पर चेंज हुए हैं। और लास्ट टाइम जो इसकी सर्विस हुई थी वो 2018 में पता चला, जो कि मैंने इसके रिकॉर्ड्स निकलवाए। तो अराउंड 3 इयर्स हो चुके हैं, और 3 इयर्स के बाद में हम इसकी सर्विसिंग करवाई। और जो टोटल बिल है वो कुछ मेरे को मिला है 12,000 रुपीज़ का। इसमें सीट कवर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सीट कवर मैंने बाहर से करवाया था, तो 200 रुपये के अराउंड मेरे को चार्ज हुआ सीट कवर का, क्योंकि मैंने सिंपल लेदर ही लगवाई थी। तो अभी आप देख सकते हो क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं। 2 साल तो मैं पहले ज्यूम कर रहा था, बट वहाँ जाकर के पता चला 3 साल हो चुके हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले तो हैंडल ग्रीस का जो इन्होंने चार्ज लिया 101, और लेबर चार्ज टोटल मेरे को पड़ा है 731 का। बाकी जो है यहाँ पर चैन स्प्रॉकेट मेरा पूरा चेंज हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पैड की असेंबली आती है रियर व्हील में, वो यहाँ पर चेंज हुई है। बॉल बेरिंग चेंज हुए हैं, चारों, फ्रंट के 2 और रियर के 2, तो ये बेरिंग भी मेरे पूरे चेंज हुए हैं। इसके बाद स्पार्क प्लग चेंज हुआ है, और एयर फिल्टर चेंज हुआ है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स मैंने इंस्टॉल करवाए, वो चेंज हुए हैं। कुछ नट इसमें लिए थे वो चेंज हुए हैं। तो
और टर्न सिग्नल लैंप का एक लैंप आती है वो भी मैंने इसमें लगवाई, तो 2 थे ये। एक तो लेफ़्ट वाला और राइट वाला 2 टर्न सिग्नल थे। क्लैंप भी नीचे भी आ जाएगी। रियर का स्पॉकेट के शाफ्ट भी यहाँ पर जो है चेंज हुई है, क्योंकि 3 साल हो गए यार, बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी थी मेरी बाइक में। इस वजह से राइड में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब जा कर के अब तो भाई साहब इतनी नई जैसी चल रही है ना। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जो क्लच लीवर का जो पूरा सेटअप था ना वो चेंज हुआ, पूरा सेट चेंज हुआ है, जिसमें लीवर और उसमें स्टार्टिंग जो स्विच आता है सेल्फ का वो उसमें ही फिटेड आता है। तो वो मेरे को रिप्लेस करवाना इसलिए पड़ा क्योंकि गियर में स्टार्ट नहीं हो रही थी, न्यूट्रल कर रहे थे तो हो रही थी। तो उसमें क्लच लीवर में ही कुछ इश्यू था, इसलिए पूरा सेट ही चेंज हुआ है वो। और इसके बाद में अगर हम बात करें, इंजन गार्ड मैंने यहाँ पर लगवाया, जो कि मैं भी आपको वीडियो में बताऊँगा। पहले का मैंने टूट गया था जब मैंने बाइक परचेज़ की थी उसी टाइम पर। तो ये 3 पार्ट में आता है। तो ये 184, 270 और 627 कुछ राउंड फिगर मिला के 743 और 627 है, 270 रुपीज़ का तीनों पार्ट मिला कर के एक इंजन गार्ड बनता है। हेडलैम्प असेंबली भी मैंने यहाँ चेंज करवाई, जो कि मुझे पड़ी है 2245 रुपये की। और इसके बाद हाँ, कॉर्न किट भी मैंने चेंज करवाई है हैंडल की। फ़िल्टर यहाँ पर चेंज हुआ है, ऑयल फ़िल्टर। और डिस्क के जो है यहाँ पर रियर वाले उसके पैड्स भी चेंज हुए हैं। क्लच प्लेट भी मेरी चेंज हुई है, जो कि आप देख रहे हो ये प्लेट, क्लच प्लेट का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यही सब, स्पार्क प्लग हो गया, क्लच प्लेट हो गया, चैन सेट हो गया, क्लच लीवर, क्लच केबल, फेंडर की क्लेम पैक लगी है इसमें नई, और क्लच की केबल आ गई। हाउसिंग हेडलैम्प इसमें रिप्लेस हुआ था। और कवर कुछ डला है, हाँ लाइट, वो हैंडल बार पे मैंने 2 कवर्स रिप्लेस करवाए हैं, वो भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे कुछ टाइम से। इंजन ऑयल हो गया और चैन क्लीन और ल्यूब का 544 चार्ज किया है यहाँ पर। और इंजन ऑयल का जो इनने बाइक जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 675 का पड़ा। तो टोटल ओवरऑल ये अगर हम पार्ट्स का इंक्लूड करते हैं तो 11,922 का बिल बनता है। उसमें इन्होंने डिस्काउंट दिया मुझे 22 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा दिया है। उसके बाद नेट टोटल 11,901 रुपये का, जिसमें एक बाद में एक पत्ती और इसमें लगी थी जो कि थी 100 रुपये की। तो ये था फेंडर रियर, जो अगर हम बात करें नंबर प्लेट की, जो एक पत्ती लगाई थी इन लोगों ने 100 रुपये की, वो लगी थी। और टोटल ये करके अराउंड 12,000 का बिल बन गया। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।